हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ में वाली ट्रिक वाली क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सारे चैप्टर की जो भी एकदम बेस्ट ट्रिक हो सकती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये सारी वीडियो जो मैं आपको एप्लीकेशन पर पूरा फ्री में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सिलेक्शन पाथ ऐप आप लोग डाउनलोड करके ये सारी वीडियो आप पढ़ सकते हैं, जो वहां पर एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया गया है। जैसे अगर आज के क्वेश्चन में मैंने ये लिया हुआ है कि ये क्वेश्चन देखने में इसकी भाषा तो परसेंटेज की होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सीआई का होता है। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन एक लाइन में कैसे क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। एक वस्तु की कीमत में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसकी कीमतों का अंतर 86.4 रुपए है, तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत कितने रुपए होगी। ये वाली बात देखिए, इसको दो तरीके से लगा सकते हो, एक आपका तरीका और एक मेरा तरीका। अब सबसे पहले मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं, फिर आपका भी तरीका बता दूंगा कि आप किस तरीके से आप इसको लगाते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक लाइन में करा, एक वस्तु कीमत में 20% की वृद्धि होती है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 1/5। करा यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की कीमतों में अंतर दिया, कभी कभी अंतर देता है, कभी कभी योग देता है, लेकिन ज्यादातर 99% अंतर ही देता है। तो करा बताओ दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत क्या होगी। अब देखिए, अगर क्वेश्चन वस्तु का मूल्य अगर ये x रुपए है, पहले वर्ष में कितना होगा 20% का मतलब इसको डायरेक्ट लिखो, 1 कितना होगा 5, अब फिर 5 से कितना हो जाएगा 6, अब फिर 5 से कितना हो जाएगा 6, अब फिर 5 से कितना हो जाएगा 6। कै बार क्वेश्चन 4 साल का, इसलिए 4 बार। आपको सर यहाँ 1/5 क्यों लिखा, क्योंकि जब ब्याज वाली लाइन में जाते हैं, मैंने यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है इस वाली को, एक वीडियो को, कि डिफरेंस सीआई बाई हरकेश यादव डिफरेंस वाला क्वेश्चन लिखेंगे, तो वहां पर इसका पूरा डिटेल मैंने आपको बताया। अब करा तीसरे और चौथे साल का अंतर, तो अब देखो, अब ध्यान से समझना है, यही बराबर आपको दिया है कितने में 86.4। तो एक बात आपको ध्यान से समझना है, देखो ये दिया है कि थर्ड ईयर, और कौन सा होता है आपको सर फोर्थ ईयर में अंतर। अच्छा बताओ, एक कितने वैल्यू को डिस्टर्ब करना, तो इनके बीच में कितने का अंतर है, एक का। अगर एक का अंतर है तो पीछे से एक वैल्यू को डिस्टर्ब कर दो, डिस्टर्ब का मतलब इसका अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1/5। योग बोलेगा तो योग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर गुणे कितना हो जाएगा 1/5। अब बराबर कितना हो जाएगा, यही कितना दिया है 86.4। तो पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं, पहले ये 86.4 लिखते हैं। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ एक वैल्यू का मतलब, जैसे अगर मान लो कि अगर हम यही वाली बात करें, अगर जिसे सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर देता, तो अब यहाँ पर कितना होता है 2 का अंतर, तो हम पीछे से 2 वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे अगर ये 6/5 है, ये 6/5 है, तो कितना होता है 6 6 36, 5 5 25, तो अंतर कितना होता 11/25 लिखते हैं। तो जितने का अंतर होता है उतना ही वैल्यू को डिस्टर्ब करते हैं। तो अब क्वेश्चन में करा, तो बताओ दूसरे वर्ष के अंत में, तो दूसरा वर्ष कितना शुरू हुआ, पहला दूसरा, मतलब यहां तक की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बताओ यहां तक की वैल्यू क्या होगी। यहां तक आपको सॉल्व भी नहीं, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको सर y, बस इसी को सॉल्व कर दो। आप इसको अगर काट दोगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 2 6 चौका 24, 2 6 चौका 24, तो y बराबर क्या होगा 5 5 कितना होगा 25, 144 गुणे कितना होगा 25। 25 कभी दिखे तो 25 का गुणा मत किया करो, आप इसको 100 बटा क्या लिख दिया करो 4, ये 4 3 12 हो जाएगा, 2 4 6 का 24 बराबर कितना हो जाएगा 3600। 3600 आंसर नहीं होगा। अभी एक पॉइंट पे पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 360 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको अच्छा तो लगा, लेकिन कुछ चीजें आपको कम समझ में आएंगी, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब पे लिखिएगा सीआई बाई हरकेश यादव डिफरेंस वाले क्वेश्चन। तो ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। ये क्वेश्चन सीआई का, लेकिन इसकी जो भाषा है वो किसमें लिखी गई है, उसमें परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर लिखी गई। अच्छा, आप इसको किस तरीके से लगाते हो, अब उसके बारे में आपको बताता हूं। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं, जो तरीका आप जानते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब बताओ, जैसे अगर यहां पर फर्स्ट ईयर है, और यहां पर कौन सा हो जाएगा सेकेंड ईयर हो जाएगा, यहां पर कौन सा हो जाएगा दैट इज थर्ड ईयर हो जाएगा, यहां पर कौन सा हो जाएगा दैट इज फोर्थ ईयर। 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब ये 5 से कितना हो जाएगा 6, फिर ये दूसरे साल से तीसरे साल 5 से 6, अब फिर ये 5 से कितना हो जाएगा 6। बस इसमें क्या करते हैं, जिसके सामने जो कब्जा करेगा, 6 है तो आप कहोगे 6 6 होगा, यहाँ 6 है तो 6, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, जिसके सामने जो कब्जा करेगा 5 और ये 5 हो जाएगा। बस इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 125, 6 5 30, 30 5 कितना हो जाएगा, आपको सर 180, 6 5 30, 30 गुणे 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 6 5 6 5 30, 30 5 कितना होगा, ये 150 हो जाएगा। ये कितना हो गया 6 5 30, 30 6 कितना हो जाएगा 180, ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 216। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में, तीसरा कौन है, आप कहोगे सर ये वाला, और चौथा कौन है ये वाला, इनके बीच का अंतर दिया हो, कितना दिया हुआ है 86.4। पहले हम इसी को लेते हैं 864 लेते हैं, पॉइंट पहले बाद में बात करें। कितने यूनिट की वैल्यू 180 या 216 का अंतर, 20
30 और 16 कितना होगा, 36 यूनिट की वैल्यू है। अच्छा, आपसे पूछा क्या है तो बताओ दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत, दूसरे वर्ष कौन सा है, 150 यूनिट की वैल्यू आपको बताना है। 36 इसको काट देते हैं तो यह 12 से 84, 12 36 हो जाएगा, 12 84, अब बचा 2, 12 दूना 24, 3 से काट देंगे कितनी बार में, 24। अब 24 का गुणा इसमें करना है तो 0, अब 15 चौका 60, 15 दूना 30 यानी 3600 हो जाएगा। एक पॉइंट पे पॉइंट लगा देंगे, 360 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो ये चीज आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम क्या होता है, इसमें ज्यादा लगता है। तो पहला तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य प्रतिवर्ष 10% बढ़ जाता है। देखो ये 10% बड़ा यूनिक नंबर है। सीआई में देखेंगे तो 90% क्वेश्चन 10% से रिलेटेड ही पूछा जाता है, क्योंकि एक स्पेशल नंबर है। यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इस मूल्यों के बीच का अंतर 69.3 रुपए है, तो बताओ चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या होगा। देखो एक लाइन में कैसे क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, जैसे अगर हम बात करें, मान लो कि अगर ये 100 रुपए था, अगर ये 100 रुपए था तो बताओ पहले साल में कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 110। दूसरे साल के अंतर में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 121। तीसरे साल में कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे कि कितना, 133 दशमलव कितना हो जाएगा, 1। और चौथे साल में कितना हो जाएगा, 1464 और कितना हो जाएगा, 1। अब आप कहोगे सर ये आप कैसे लिख दे रहे हो, देखो ये शुरू था, ये पहला साल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब ये पहला साल है। देखो ये पहला साल है, ये कौन सा है, ये दूसरे साल के अंत में हो जाएगा, ये तीसरे साल के अंत में हो जाएगा, और ये चौथा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप भी लिख सकते हो कि कैसे चीजों को मैंने डायरेक्टली लिख दिया। एक स्पेशल 10 का रूल होता है, उसको याद करने का तरीका क्या है वो सबको याद है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरू हुआ, ये पहला साल में, दूसरा, तीसरा, चौथे साल में हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि प्रथम वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में, तो प्रथम कौन सा है, आप कहोगे सर ये वाला। अब तीसरा कौन है, ये वाला। इनके बीच का अंतर दिया, बताओ इनके बीच का अंतर 110 और 133.1 के बीच में अंतर कितना होगा, 23.1। अब इसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, आप कहोगे सर 69 दशमलव कितना दिया है, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इससे पूरा पूरा काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब कई यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो कह रहा बताओ चौथे वर्ष के अंत में इसका मूल्य कितना होगा, चौथे वर्ष के अंत में यही हो जाएगा। तो आप 146 कितना होगा, पॉइंट कितना हो जाएगा, 41। 3 इकाई 3 और 4 थे 12, मतलब 0.23 बस इसी में है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी गुणा करना चाहते हो कर सकते हो। 4 थे कितना हो जाएगा, 3 4 थे 12, 6 3 18 19 हो जाएगा, 14 42 से 43, तो 439.23। ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब आपके दिमाग में सर इसको आपने लिख कैसे दिया, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। स्पेशल एक रूल होता है, स्पेशल फॉर 10, स्पेशल 10% के लिए एक रूल होता है। क्या होता है भाई, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना। अब देखो कभी भी, अच्छा एक साल का तो 100 से 110 होता है, ये वाली बात समझ गए। 2 साल 3 साल, 100 से 110 एक साल का हो जाता है, 2 साल 3 साल का कैसे लिखते हो, अब ध्यान से समझना। हमको कैसे पता था, देखो ये चीज अगर आपको पता 2 साल का निकालना तो 11 के पावर 2 बराबर कितना होता है, आपको सर 121 होता है। अब 3 साल का निकालना होगा तो 11 के पावर 3 याद रखो, इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको सर 1331 होता है। अच्छा 4 साल का निकालना होगा तो 11 के पावर कितना हो जाएगा, 4, बराबर कितना हो जाएगा, 1464 और क्या होता है 1। इसी से हमने लिखा। 2 साल का हमको लिखना था तो 11 का पावर 2 कर दिया, 3 साल का लिखना तो इतना लिख दिया, 4 साल का इतना। अब हम रेट कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, देखो जैसे 2 साल का होगा तो 10 दूना 20, यानी 100 में जोड़ेंगे तो 120 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब यहां पर परसेंटेज लगना चाहिए, पॉइंट लगना चाहिए इतना परसेंट। अच्छा 3 साल का होगा तो साधारण होता तो 10 3 30, कंपाउंड है तो ज्यादा 133 होगा, तो ये यहां पर हो जाएगा इतना परसेंट। और 4 साल का होगा तो 140 से ज्यादा यहां पर लगेगा। तो यही वाली चीज जो मैंने पीछे डायरेक्ट लिखा कि अगर 2 साल का लिखना होगा तो 11 का पावर 2, 11 का पावर 3, 11 का पावर 4, हमने क्या किया डायरेक्टली लिखा। देखो यहां पर हमने समझ गया 110 है। अब 2 साल का कैसे लिखेंगे, 11 का, मतलब हम यहां पर समझ गए। अब इस वाली बात को मैं हटा देता हूं, इसको मैं कैसे लिखा था, आपको सर ये 11 का पावर कितने की वैल्यू है, 2 की वैल्यू। ये कितने की वैल्यू है, 11 का पावर कितना, 3। ये कितने की वैल्यू है, 11 का पावर 4। तो ये 10% के लिए डायरेक्टली होता है, किस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने मैथ स्पेशल में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है कि अगर ये चीज अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 10% के लिए डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अगर ऐसे से अगर स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच पूरा तैयार, कंप्लीटली बैच मैंने आपको पढ़ा दिया है जो आपको मात्र 99 रुपीज में मिल रहा है। और एक ऐसा बैच मैंने तैयार किया है कि जो सारे एग्जाम के लिए यूजफुल है और आपकी स्पीड मैं आपको बताऊं पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक तरीके से और इतना बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, उतना बेहतरीन तरीके से, उतना सिस्टमेटिक तरीके से आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। जो बच्चे मैथ स्पेशल पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा क्या
आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, क्या आप पहले से जो क्वेश्चन लगाते थे उसमें आपको क्वेश्चन को लगाने की जो आपका तरीका है वो आपका बदला है कि नहीं बदला है, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि बच्चे आपकी बात पे विश्वास करते हैं। और जो बच्चे दोनों बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस पढ़ना चाहते हैं, कॉम्बो पढ़ना चाहते हैं, तो 149 रुपए में दोनों कॉम्बो बैच आप ले सकते हैं, जिसमें दोनों आपको मिल सकता है। ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे, तो डाउनलोड करिए सिलेक्शन पथ ऐप और वहां पर आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। और ये आपको आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर रहेगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को आपको शेयर करना है, ठीक है, ताकि आप बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं कि नहीं, जो मैंने आपको छोटे छोटे वीडियो आपको जो भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, ठीक है। और जो मैंने ये बताया कि ट्रिक वाली क्लास है, ये सभी लोग सिलेक्शन पथ है पर ये सभी लोग के लिए फ्री है। लगभग उसमें 8-10 वीडियो पड़े हुए हैं। ये मेरा टारगेट है कि लगभग इसको 100 वीडियो तक मैं डालूंगा, जिसमें बच्चे क्वेश्चन को देखते ही उस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाए, ताकि एग्जाम के समय आप इसको जल्दी जल्दी से आप रिवाइज कर पाए, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।